तो चलिए हम इस इंटरव्यू में थोड़ा-सा आगे चलते हैं। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे पब्लिक स्पीकिंग को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है? और किस तरह से पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को अपने इम्प्रूव किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट आपको ये समझना होगा, देयर इज नो परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या है कि एक वक्त आ गया कि वो बेस्ट वे में हम पहुंच गए, उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आई एम सेइंग कि ये गलत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का कोट ही पूरा गलत है। आपको प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं, इम्प्रूव कर सकता है। सो आप डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बात जानना होगा कि पब्लिक स्पीकिंग के भी कई तरह होते हैं, कई तरीके हैं उसके, कई इसके डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक के सामने खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं, या पब्लिक के सामने पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं, या पब्लिक को किसी तरीके की वार्निंग कॉशनरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना में कैसे रहना है, कैसे बचना है। तो ये अलग अलग तरीके हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस भी आती हैं। पॉलिटिकल स्पीचेस आ सकते हैं उसमें, रिलीजियस स्पीचेस आ सकते हैं उसमें, एजुकेशनल स्पीचेस आ सकते हैं उसमें। तो ये डिपेंड करता है कि आप पब्लिक को बोलना क्या चाह रहे हैं और पब्लिक किस तरीके की है। सो आपको अच्छा बोलने से पहले इस बात को जानने की ज़रूरत है कि सामने जो ऑडियंस बैठी है वो किस लिए बैठी है। या वो आपसे कॉशनरी यानी कि किसी तरीके के बचाव की बात सुनना चाह रही है, या वो आपसे डिबेट करना चाहती है, बहुत सारे सवालात करना चाहती है, या जस्ट आपको आंखें मूंद कर सुनना चाहती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने पब्लिक को कैसे पहचानते हो, और उस तरीके से आप अपने स्पीच को स्ट्रक्चर्ड करो और लोगों के सामने पेश करो। स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाए? क्या पॉइंट वाइज़ या स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी है? क्या चीज़ें ज़रूरी है स्ट्रक्चर करने के लिए? देखिए, खुदा ने हमें बॉडी दिया है, जिसमें एक सर है, फिर बॉडी है, फिर लोअर बॉडी। हुँ। आप इस हिस्से में बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, आप ऐसे ही लिख सकते हो, हेड बॉडी एंड टेल। आप लेटर लिख रहे हो, हेड बॉडी एंड टेल। आप ऐसे लिख रहे हो, हेड बॉडी एंड टेल। उसी तरीके से जब आप बोलते हो तो भी हेड बॉडी एंड टेल। आप एक बात सोचेंगे कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है अपनी बातों को इस्तेमाल करने का। जैसे कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, अपने हाथ को, अपने पैर को, अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से पेश कर रहे हो, या फिर आप अपनी आवाज़ को, टोन को किस तरीके से पेश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जो शब्द है आप उसको कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, एक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। अच्छा, एक ये। अच्छा। सो आपके पास वेरिएशन है कि आप एक शब्द को अपनी बॉडी लैंग्वेज एंड अपने फेस एक्सप्रेशन से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामने वाले के पास क्या है, आप जब ऐसे कहते हैं अच्छा, यानी कि आप सेटिस्फाइड, आप किसी को जब डरा रहे हो, अच्छा, आप समझ रहे हो, आप जब डरे हुए हो, अच्छा। सो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अल्फाज को कैसे लोगों के सामने पेश कर रहे हो, और ऑडियंस को आप किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने कहा स्ट्रक्चर्ड कैसे करें। सबसे खूबसूरत बात है, स्ट्रक्चर करने से पहले आपको कंटेंट लाना हो, और कंटेंट लाने से पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, फिर लोगों के सामने आकर के उसको पेश करना है। जिसमें हेड होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन दिया उसका, उसको ऑर्गेनाइज किया, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज, शेर व शायरी उसमें इंक्लूड किए। अगर सामने कोई फॉर एग्जांपल कॉलेज के प्रोफेसर्स की टीम बैठी हुई है, तो आप वहाँ पर किसी तरह के ह्यूमर यूज़ नहीं कर सकते। आप वहाँ बहुत सारे डेटा यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पे बहुत सारे जो आपके सामने एक ऑफिशियल बातें आई हुई है, आप उसको पेश कर सकते हो। लेकिन आप एक कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने पेश अगर आप बैठे हो, आप वहाँ ह्यूमर यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ शेर व शायरी और मीम वाली लैंग्वेज यूज़ आप तो वहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो। सीरियसली, एग्जैक्टली। और जहाँ तक बात रही सीरियसनेस की, यू हैव टू बी सीरियस, आपको सीरियस होना होगा, बट डोंट शो। आप शो मत करो लोगों के सामने दैट यू आर सीरियस।